मौसमी बीमारियां बरसात के दिनों में ज़्यादा होती हैं और मुख्यतः जो भारत के अंदर जो जानलेवा 3 बीमारियां हैं, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। इस 3 बीमारियों से बचने का एक ही उपाय है कि हम बरसात के पानी को इकट्ठे न होने दें। बरसात का थोड़ा भी पानी 50 ml भी होगा तो वो मच्छर एडीज को जो पैदा कर देता है। तो साफ़ पानी होता है जो छोटी छोटी जगह हो सकता है, गमले के अंदर, टायर के अंदर, खाली प्लॉट के अंदर, ये हम इकट्ठा न होने दें। अगर पानी इकट्ठा नहीं होगा तो मच्छर पैदा नहीं होगा। और दूसरी समस्या, अगर पैदा हो गया तो हमें काटे नहीं तो उसके 2-3 उपाय हैं। पहला मच्छरदानी, दूसरा रेपेलेंट जो बाज़ार के अंदर मिल जाते हैं कई तरह के, और कई तरह के स्प्रे होते हैं, उससे बचें और पूरी तरह अपने को कवर्ड होकर रखें। इसका मच्छर ज़्यादातर सुबह शाम खाता है। सैंडल पहन के न रहें, जूते पहन के रहें, पूरे कवर्ड रहें, पूरी बाहों की शर्ट पहनें। कूलर के अंदर पानी को जमा न होने दें। कूलर इंजनों के अंदर ठंडी हवा वैसी देता है, इसलिए पानी निकाल दें। मच्छर हमें पैदा हो गया है और अगर काट लिया है तो फिर क्या उपाय है? काट लिया तो मलेरिया का तो भी उपाय है कि उसकी प्रोफाइलिसिस गोली आती है, वीकली दे दें तो मलेरिया से बच सकते हैं। लेकिन डेंगू अगर चिकनगुनिया का मच्छर है तो उसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि संभावना है और बुखार आ गया है तो तुरंत उसकी जाँच कराएँ। इसके अंदर मलेरिया में तो मलेरिया पॉजिटिव आ जाएगा, वरना प्लेटलेट की कमी चिकनगुनिया में कम होती है। चिकनगुनिया में 70-80 हज़ार तक प्लेटलेट होता है, जो कि 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। पर डेंगू के अंदर प्लेटलेट बहुत कम हो जाती है और डेंगू में 25,000 से नीचे हो जाए तो खतरनाक साबित हो सकती है और 10,000 से नीचे हो जाए तो प्लेटलेट चढ़वानी पड़ती है। डेंगू 3 तरह के होते हैं। पहला सिंपल डेंगू, जिसमें बुखार आता है, तेज बुखार, धब्बे चेहरे पे आना, उल्टी होना, घबराना, बीपी का लो होना। दूसरा होता है हेमरेजिक डेंगू, जिसके अंदर लाल लाल दाने निकलते हैं बड़े बड़े और मुंह से, नाक से, लेटरिन की जगह से खून आ सकता है, पेट फूल सकता है। यहाँ तक अगर हम उसको पेशेंट को देख लें और उसके प्लेटलेट चढ़ा दें, बच सकता है। लेकिन एक होता है हेमरेजिक के बाद डेंगू होता है शॉक सिंड्रोम। शॉक सिंड्रोम में बीपी नीचे चला जाता है, पेट फूल जाता है, पानी भरने लगता है पेट के अंदर और बेहोशी की तरफ पेशेंट जाने लगता है। इसके अंदर तुरंत फ्लूइड थेरेपी, पेशेंट को भर्ती होना चाहिए और उसका बीपी मेंटेन होना चाहिए और प्लेटलेट तुरंत ट्रांसफ़र होनी चाहिए। ये इसका उपाय है। मलेरिया का तो जैसे जानते हैं कि मलेरिया की दवाई तुरंत मिल जाए तो मलेरिया जानलेवा सिद्ध नहीं हो सकता, पर डेंगू के अंदर प्लेटलेट के बिना सीरियस केस के अंदर जरूरी होता है। अगर प्लेटलेट नहीं मिलेगी तो उसको जानलेवा सिद्ध हो सकता है। तीसरी बीमारी है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया के अंदर जोड़ों में दर्द होता है, छोटे जोड़ों में, खासकर पैरों के और हाथ में। पहले दिन ही एक साथ जोड़ों में दर्द, पेशेंट का टेढ़ा चलना, तेज बुखार आना, चेहरा लाल हो जाना, उल्टियाँ करना। इसमें जान का खतरा कम रहता है, पर जोड़ों के अंदर स्थायी गठिया हो सकता है। उसका 5-7 दिन तक दवाई दी जाती है, लेकिन उसमें ध्यान रखें केवल सिंपल पैरासिटामोल दें। अगर हम ब्रूफेन टाइप की गोली देंगे, पेन किलर देंगे तो उसमें अल्सर होने की संभावना, प्लेटलेट के गिरने का खतरा हो सकता है। इसलिए केवल साधारण प्लेटलेट दें और पेशेंट को खूब पानी पिलाएं, नमक का घोल पिलाएं, ORS का घोल पिलाएं।